नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के, जल्द से जल्द हमारे जो कि चैनल के साथ यानी इस समय लाइव जुड़े, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर जब भी हम अपने व्यूवर के समक्ष आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी जो जनता है हमें सपोर्ट करती है। और जो भी मुद्दा हम लेकर आते हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि जनता अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हम तक रखे, ताकि जब भी हम नेक्स्ट लाइव आए या किसी नेता के साथ वो बात करें तो ज़रूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जनता के समक्ष, यानी जनता का जो पॉइंट ऑफ व्यू उन नेताओं से जवाब ज़रूर मांगे। और जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है। टोल प्लाजा की जो है लगातार, जम्मू से लेकर कश्मीर की बात करें तो 4 टोल प्लाजा क्रॉस कर कर जितनी भी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो जाती हैं वहाँ उनको पे करना पड़ता है। वो भी जल्द एक खुलासा करेंगे कि आखिर कितनी परेशानियों का उनको भी सामना करना पड़ता है। बात करें महंगाई की तो लगातार जो कि दाम, जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों की बात करें, खाने का तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें 5 या 7 रुपये जहाँ कम में होते हैं, तो एकदम से बात करें सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की, जो कि डोमेस्टिक सिलेंडर हैं, अब जो रेट्स बढ़े हैं वो बताना चाहेंगे अपनी जनता के। पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि आम जनता की जेबों पर अब एक बार फिर से डाका पड़ा है। यानी जहां पर उम्मीद ये जनता कर रही थी और ये उनको आश्वासन दिए जा रहे थे कि आने वाले समय में आप लोगों के जो महंगाई दरें हैं वो कम होंगी और साथ ही जनता को राहत मिलेगी, पर राहत मिलने के बजाय हम बताना चाहेंगे जो कि डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर है, जो पहले 951 रुपये यानी कि 951 रुपीज़ में जो मिलता था, अब 50 रुपये उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी वही सिलेंडर जो आपके घर पर आता था वो अब आपको 1001 रुपये में मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें, जहां पर कमर्शियल सिलेंडर्स 1221 रुपये में मिलता था, 9 रुपये की वो उसमें घटोतरी हुई है, यानी घटाया गया है। अब वो सिलेंडर 1212 रुपये में मिलेगा। नहीं, जो वो सिलेंडर कमर्शियल जो रेस्टोरेंट्स में, ढाबाज में या कहीं कमर्शियल यूज़ में आते हैं, उनका अब रेट 9 रुपया कम हुआ है। यानी कि 1200 जो पहले 21 रुपये में मिलता था, 1212 रुपये में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आम जनता जो घरों में गृहिणियों के लिए खास करके बात करें, गृहिणियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बजट में अब थोड़ा बजट जो थोड़ा टाइट करना पड़ जाएगा, क्योंकि 50 रुपये जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के हैं उनके रेट बढ़ा दिए गए। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम अब कि जिस तरह से लगातार अब सियासी जो हलचल शुरू हो चुकी है, एक हाल ही में एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कि अगर हमारी सरकार बढ़ती, जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम बनता है, तो जिस तरह से पानी, बिजली और गरीब लोगों को मुफ्त दी जाएगी, और साथ ही साथ उन महिलाओं को जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं उनको 1000 रुपया महाना मिलेगा, महीने का मिलेगा। और साथ ही जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उनको स्टेफन के तौर पर, या युवतियां हैं उनको स्टेफन के तौर पर उनको दिया जाएगा। सवाल बड़ा ये है कि अगर वाकई आप लोग कुछ कम करना चाहते हैं, अगर वाकई महिलाओं की बेहतरी चाहते हैं या हमारी जनता की बेहतरी चाहते हैं, तो सीएम बनने के बाद क्यों आप पहले से ही, क्योंकि केंद्र में तो सरकार भाजपा की है, फिर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का अगर सीएम होगा तो आप लोग, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया, रातों रात एब्रोगेशन हुआ 370 और 35A का। यही जनता थी जिन्होंने ढोल निगाड़ों से उस 35A और 370 के एब्रोगेशन का स्वागत किया था, कहीं ना कहीं भाजपा का साथ दिया था। आज वही जनता ये पूछ रही है कि आखिर क्या इस दिन के लिए हमने स्वागत किया था, या इस दिन के लिए हमें ये सपने दिखाए गए थे कि खुशहाली ही खुशहाली होगी और कहीं ना कहीं हर तरह यानी प्रगति के नए रास्ते, युवा सड़कों पर, आम जनता सड़कों पर है। वही दल लगातार विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। और बताना चाहेंगे जिस तरह से आज रविंद्र रैना जो कल एक बयान आता है, हम भी वो जल्द सी वीडियो अपलोड करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि केजरीवाल जो दिल्ली में जिस तरह दिल्ली मॉडल बनाया गया और वो बिजली पानी मुफ्त जनता को दे रहे थे, अब ये भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पंजाब में भी मॉडल बनाए गए, दिल्ली का मॉडल वहाँ पर लाएंगे, उसी के चलते जम्मू कश्मीर में। पर कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ ऐसे कार्यकर्ता, ये नेताओं की बात करें, ये कहा गया था कि मुफ्तखोर जनता है, यानी जनता को अपने देश से प्यार नहीं, मुफ्तखोरी की आदत है, उन्हें बिजली पानी फ्री मिले चाहे देश की परवाह नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ अब उन्हीं के मुखबिंदों से, यानी भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से अब ये बयानबाजी किस तरफ इशारा करती है कि वाकया कहीं ना कहीं जो कि केजरीवाल की जो नियति है, क्या उनसे प्रभावित है, या सिर्फ ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस नज़दीक आने वाले, फिर से जनता को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है।
कि कहा जा रहा है, क्योंकि पहले अगर ये बातें कही होती, जिस तरह से पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं धारा 370 35 के बाद खुशहाली ही खुशहाली होगी, महंगाई दरें कम होंगी, जनता को राहत मिलेगी। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जनता के जो हम रोज़ आप लोगों तक, अपनी व्यूवर्स तक जो हम लेकर आते हैं, प्रोटेस्ट धरने प्रदर्शन लेकर आते हैं, ये उसके भी आप पर हम कह रहे हैं कि अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि अगर हमारा जम्मू कश्मीर में सीएम बनता है तो हम बिजली पानी फ्री देंगे, और साथ ही साथ महिलाएं, गरीब महिलाओं को 1,000 रुपया महीने का देंगे, और जो पढ़ी लिखी हमारी युवतियां हैं उनके लिए स्टेफन भी मुकर्रर किया जाएगा। पर अब एक बात ये भी आती है कि केंद्र में आपकी सरकार बनने से पहले आप लोगों ने जो वायदे जनता से किए थे, उन वायदों का क्या? ये सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उनके बाद क्या ये कहेंगे कि क्या केजरीवाल की नीति को अपना रहे हैं भाजपा के नेता? सवाल बड़ा है, क्योंकि आज से पहले ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिली थी। कहीं ना कहीं ये कहेंगे पंजाब की इलेक्शन का खौफ है कि कहीं ना आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात ना हो कि क्लीन स्वीप करे आम आदमी पार्टी, क्योंकि सुनने सूत्रों के आधार पर अब ये देख रहे हैं कि आम आदमी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। लोग अंदरूनी तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है मूल सुविधाएं, जनता चाहती है जो कि शिक्षा का स्तर उच्च हो, जनता चाहती है स्वास्थ्य विभाग की जो स्तर है उच्च हो, क्योंकि जिस देश का या जिस राज्य के बच्चे एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेंगे, कहीं ना कहीं वो राज्य हमेशा तरक्की की ओर, वो देश हमेशा तरक्की की ओर होता है। और जिस प्रजा, जो गरीब प्रजा है, उनकी अगर संतानें या कहीं उनकी आगे पीढ़ियाँ अगर एजुकेटेड होंगी तो कहीं ना कहीं गरीबी किस हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा का जो स्तर है ऊंचा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे किए जाए, ताकि गरीब का बच्चा भी वहाँ पढ़े और अमीर का बच्चा भी वहाँ पढ़े, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही इंसान अपने देश को प्रगति की ओर ले जाता है, युवा हमारी प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनका स्कूल ही ना पहुँचेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो खुद सोचिए, शहरों की बात छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं हमारे छात्र छात्राएँ। तो सवाल बड़ा ये है कि अब क्या भाजपा भी केजरीवाल की नीतियों को अपना रही है? क्या अब जो लोग कहते थे कि मुफ्तखोरी की आदत है जनता को, क्या अब भाजपा भी वही नारा दे रही है कि अगर हमारा सीएम बनता है तो क्या आने वाले समय में भाजपा भी जनता को मुफ्त पानी, बिजली, और महिलाओं के लिए उनको 1,000 रुपया महीने का, और पढ़े लिखों के लिए स्टेफन देगी? अब देखना यह है कि जनता अब क्या विश्वास कर पाएगी, क्योंकि जब ये कहा गया था कि अगर केंद्र में सरकार भाजपा की आती है तो सबसे पहले डेली वेजर्स के मुद्दों को हल किया जाएगा, पर वो मुद्दा वहीं का वहीं रहा, पर सरकार केंद्र तक पहुंचा दी हमारी जनता ने। अब देखना यह कि क्या इस बार जनता जो हमारे नेताओं पर, जो इस समय सत्ता पक्ष है, उस पर विश्वास कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या डेली वेजर्स के मुद्दे को इलेक्शन से पहले हल होंगे? अब तो एक ही मंच पर जितने भी हमारे सियासी दल हैं या राजनीतिक दल और साथ ही साथ के सामाजिक दल हैं, अब एक आवाज़ उनकी भी उठ रही है, उनकी तरफ से भी उठ रही है, जहाँ पर अलग अलग जो कि अलग अलग मंचों के माध्यम से जो आवाज़ उठ रही थी, अब वो आज एक ही मंच के माध्यम से ये आवाज़ उठी है कि हमें राज्य का दर्जा वापस दे, क्योंकि अमित शाह ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जल्द ही रेस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन से पहले जो अब एक ही मंच पर सारे राजनीतिक और सामाजिक दल जो एकत्रित होकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्या स्टेटहुड का दर्जा इलेक्शन से पहले वापस मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जनता की जेबें अब होने वाली हैं फिर से भारी, और उन पर बोझ पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं अब गैस सिलेंडर, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, वो उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और कमर्शियल गैस सिलेंडर में 9 रुपये की कटौती हुई है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।